गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू साइंस विद संस्कार। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जिस लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट होता है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ड्राइंग कैसा दिखाई देता है, कैसा ये उसका स्ट्रक्चर होता है और कौन कौन से उसमें पार्ट्स आते हैं। तो एक एक करके हम लोग साथ साथ में ड्राइंग बनाएंगे और आप भी कॉपी में साथ साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, कैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा और साथ में नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो बनाने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने वाले हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ह्यूमंस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसका हम लोग ड्राइंग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग भी साथ साथ बनाते चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका माउस बनाएंगे। ठीक है, ऐसे नाला जैसे सच में बनाएंगे। ठीक है, ये नीचे आएगा, यहाँ से स्टमक बनाएंगे। बात करें ठीक है, यहाँ पे आपके गॉल ब्लैडर होता है, पेनक्रियाज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका लीवर जुड़ा होता है ऐसे, और यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है। ठीक है, और बाकी ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। बाकी यहाँ से अपने लार्ज इंटेस्टाइन आता है इसमें। ठीक है, ये सोचना होता है सर यहाँ से। ठीक है, एक एक करके हम नाम लिखते हैं। एवरीवन, आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग होता है आपका। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे माउथ। क्या बोलेंगे? माउथ बोलेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद अंदर वाले जो पार्ट है, खाली स्पेस जहाँ पे टीथ होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बकल के बेटी। क्या बोलते हैं? बकल के बेटी बोलते हैं। ठीक है, बगल के बेटी बोलते हैं। ठीक है, अब जब माउथ से फिर यहाँ पे जो कॉमन पेसेज होते हैं, यहाँ पे आपका नाक से जो एयर मिलता है और यहाँ से जो फूड पाइप जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स, कॉमन पेसेज ऑफ फूड एंड एयर। ठीक है, उसके फेरिंग्स होते हुए आपका जाता है फूड ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस के बाद कहाँ जाता है आपका? स्टमक में। स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद आपका जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाता है आपका? लार्ज इंटेस्टाइन में। इसको बोल सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ऐसा होते हुए आपका, इसको बोलेंगे हम लोग एनस। एनस के थ्रू क्या होता है? बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ एनस से ऊपर जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। तो आपका देखिएगा क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको भी नोट डाउन कर दे रहा हूँ। डिओडिनम, डिओडिनम। सेकेंड जो पार्ट है उसको बोलते हैं जेजुनम, और थर्ड जो पार्ट है उसको बोलते हैं आइलिन। ठीक है, अभी दिखाऊंगा मैं कहाँ पे होते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के जो होते हैं इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। सीकम, सेकेंड नंबर क्या होते हैं? कोलोन, और थर्ड नंबर क्या होते हैं? रेक्टम। ठीक है, सीकम, कोलोन और रेक्टम, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। और एनस यहाँ पे जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? वर्मी फॉर अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, वर्मी फॉर अपेंडिक्स। ठीक है, ये हो गया आपका लीवर, ये ग्लैंड हो गया लीवर। ये जो हो गया आपका गॉल ब्लैडर हो गया, गॉल ब्लैडर। ये जो इधर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। ठीक है, और सारा पार्ट
पार्ट के नाम हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि कैसे ये ड्राइंग बना हुआ है और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ आपको माउथ से बताने के लिए। तो माउथ जो हो गया वो ओपनिंग हो गया आपका किसका, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका ओपनिंग हो गया आपका माउथ। माउथ के थ्रू जो फूड होंगे वो कहाँ जाएंगे, आपके बगल के बेटी में। बगल के बेटी में ही आपके टंग प्रेजेंट होते हैं और टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हम लोग फेरिंग्स किसको बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो नोज वाला जो पाइप होता है और जो फूड वाला पाइप होता है दोनों एक जगह पे मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। यहाँ पे दोनों मिलते हैं, क्या मिलते हैं, फूड प्लस एयर दोनों मिलते हैं। लेकिन यहाँ से फिर क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, यहाँ फेरिंग्स के बाद से सेपरेट हो जाते हैं। एक फूड पाइप अलग होता है और एक विंड पाइप अलग होता है। विंड पाइप को हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया और फूड पाइप को बोलते हैं हम लोग ओइसोफेगस। तो यहाँ पे मैं बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ओइसोफेगस को रिप्रेजेंट किया है। तो फेरिंग्स के बाद फिर कहाँ गया फूड आपका, ओइसोफेगस में गया, ठीक है। ओइसोफेगस को हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। फूड पाइप के थ्रू होते हुए फूड कहाँ गया, आपके स्टमक में। स्टमक में क्या होंगे, फूड 4 से 5 आवर तक स्टोर होंगे और यहाँ पे डाइजेशन होगा, ठीक है। किसका, आपका फूड का डाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद इसी से आपके लगे होते हैं आपके डिओडिनम। डिओडिनम से लगे होते हैं आपके लीवर और गॉल ब्लैडर, साथ में दोनों एक दूसरे से लगे हुए होते हैं। लीवर जो होता है वो बाइल सीक्रेट करता है और जो गॉल ब्लैडर होते हैं वो बाइल को स्टोर और सीक्रेट दोनों काम करते हैं, मतलब दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। पेनक्रियाज जो होता है उसके नीचे देख रहे होंगे आप लोग, पेनक्रियाज यहाँ पे दिख रहा होगा। तो पेनक्रियाज जो होते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देन आते हैं यहाँ से, तो ये जूस संरचना ये यहाँ से इसके बाद नीचे आ जाता है ये, और स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो जाता है। क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन चालू हो जाते हैं। क्या होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन चालू हो जाते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन फिर एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकला जाता है। तो देखिए ये जो अंदर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आपको, यस या नो कमेंट में लिखें, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल थम्स अप का इमोजी डालें। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 3। कौन कौन से, डिओडिनम, जेजुनम और आइलियम। तो सर ये कहाँ पे है, आप जो नाम बता रहे हैं ये है कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं आपके, देखिए इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिओडिनम। क्या बोलते हैं, डिओडिनम, ठीक है, डिओडिनम, जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइजेशन होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइजेशन होता है कहाँ पे, आपका डिओडिनम में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका लीवर से, गॉल ब्लैडर से और पेनक्रियास से, तीनों जगह से क्या हो रहे हैं, एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, बाइल सीक्रेट हो रहे हैं आपके, इसलिए क्या है यहाँ पे हाईली बहुत ज्यादा मैक्सिमम डाइजेशन होगा आपके डिओडिनम में, ठीक है। उसके बाद जेजुनम। जेजुनम जो होते हैं इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग जेजुनम। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जेजुनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है, जेजुनम, ठीक है। और आइलियम कहाँ होता है सर, तो आइलियम हम लोग इस वाले पार्ट को बोलते हैं, आइलियम। आइलियम हम लोग इस वाले पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कितने हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हो गए, 3। कौन कौन से, डिओडिनम, जेजुनम और आइलियम। उसी प्रकार से हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पे चलते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है यहाँ से जो चालू होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा पार्ट आपको क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 3। पहला है सीकम, दूसरा है कोलोन और तीसरा है रेक्टम। तो देखिए सर कहाँ पे है, तो देखते हैं बच्चे कहाँ पे है। तो सीकम कहाँ पे है आपका, सीकम जो है ये स्टार्टिंग वाले सीधे को ही हम लोग बोल रहे हैं सीकम। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जब स्टार्ट हो रहा है तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीकम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सीकम बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कोलोन। कोलोन क्या है सर, तो कोलोन के भी आपके 4 पार्टों में बांटा गया है। देखिए अगर कोलोन सीधा जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एसेंडिंग कोलोन। क्या बोलेंगे, एसेंडिंग कोलोन, मतलब ये देखिए एसेंडिंग हो गई है, ठीक है। अगर कोलोन ट्रांसवर्स जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कोलोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। अगर कोलोन नीचे आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलोन। क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलोन। और अगर कोलोन मुड़ गया है यहाँ पे तो इसको क्या बोलेंगे, सिग्मोइड कोलोन। क्या बोलेंगे, सिग्मोइड कोलोन। तो यहाँ पे कोलोन के भी 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, देखिए अगर सीधा जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसे जा रहा है तो असेंडिंग, जब ऐसा मुड़ गया तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स, और जब नीचे आने लगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग, और यहाँ पे मुड़ गया इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिग्मोइड। तो कोलोन के 4 पार्ट होते हैं। और रेक्टम, रेक्टम जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख चुका हूँ। देखिए रेक्टम पे क्या होता है, कुछ समय के लिए क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं, डाइजेस्टेड जो हो चुका है जिसको हम लोग फोइटस बोलते हैं, वो कुछ समय के लिए क्या होता है, यहाँ पे स्टोर होता है और फिर फीटस क्या होता है, बाहर इनके थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको हम लोग बोलेंगे आपके, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एसेंडिंग, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और यहाँ पे जो मुड़ा हुआ है इसको हम बोलेंगे सिग्मोइड कोलोन। और इसके थ्रू क्या होगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि सर जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, तो कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल, क्या कर सकते हैं हम लोग, पहला हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल,
और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। सर तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आते हैं? तो एलिमेंट्री कैनाल में वो पूरे रास्ते आते हैं जिसके थ्रू बॉडी से फूड क्या होता है, बाहर निकलता है। तो देखते हैं माउथ, ओइसोफेगस, सॉरी माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस। तो ये क्या हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हो गया। डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि हेल्प कर रहे हैं फूड को डाइजेस्ट होने में। जैसे एग्जांपल फॉर यहाँ पे होते हैं आपके, यहाँ पे होते हैं सलेब्री ग्लैंड। क्या होते हैं? सलेब्री ग्लैंड, जो कि स्लाइबा सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? स्लाइबा सीक्रेट करते हैं। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, स्लाइबा। ठीक है, कौन से सीक्रेट करता है? सलेब्री ग्लैंड। तो ग्लैंड कौन कौन से हो गए आपके? एक यहाँ पे सलेब्री ग्लैंड हो गया, सेकंड नंबर लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया और पेनक्रियाज हो गया। तो 4 ग्लैंड प्रेजेंट है आपके बॉडी में जो कि हेल्प करेंगे आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा, और मैं इसका एक ड्राइंग भी वीडियो में ऐड कर दूंगा ताकि आप वहां से भी इसको रिवीजन कर सकें। और ये बहुत इजी ड्राइंग है, एग्जाम में यहाँ से लेबल करने के लिए क्वेश्चन आते हैं कि कैसे लेबल करना है। ठीक है, हर एक पार्ट को। तो ये ड्राइंग आप 1-2 बार बना के खुद से कोशिश करेंगे तो ये ड्राइंग आप लोग से इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें। और वीडियो आप सभी को आई होप समझ में आया होगा, बिल्कुल इस टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा। और आप इसका नोट्स बना लें और मैं ड्राइंग इसमें ऐड कर दूंगा, वहां से आप ड्राइंग बना लीजिएगा। और थैंक यू एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।